2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होगा और चुनाव होने में कुछ ही महीने शेष बचे हैं और इस चुनावी दंगल में बिहार के जो तमाम महायोद्धा होंगे वो आमने सामने होंगे। जहां तेजस्वी का मुकाबला नीतीश कुमार से होगा, वहीं इस बार चुनावी मैदान में जो नई नवेली पार्टी जनसुराज है वो पूरे धमक के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। आपको बता दें कि रणनीतिकार से जनसुराज पार्टी का निर्माण करने वाले प्रशांत किशोर इस बार पूरे जोर आजमाइश और दमखम के साथ 2025 का चुनाव लड़ेंगे और प्रशांत किशोर ने साफ कह दिया है कि इस बार जनता की सरकार बनेगी और हमारी सरकार बनेगी। जो बिहार में आज तक वो काम नहीं हो पाया था वो काम होगा। इसी कड़ी में लगातार बिहार बदलाव यात्रा पे जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर निकले हुए हैं और आज शेखपुरा हाउस में पार्टी की ओर से जनसुराज के नेताओं ने प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता के माध्यम से पत्रकारों से बात करते हुए जनसुराज के नेता ने ये कहा कि बिहार में कुल 93,000 बूथ है, जिस कड़ी में 63,243 बूथ एजेंट जनसुराज ने बना लिए हैं और ये जनसुराज के द्वारा जो 63,243 बूथ एजेंट बनाए गए हैं जो आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं काम करेंगे। मीडिया से बात करते हुए जनसुराज के नेताओं ने क्या कुछ कहा है, पहले आपको वो सुनवाते हैं। सभा में जो बूथ प्रभारी बनाया जाता है उस बूथ प्रभारी के बारे में पार्टी की अद्यतन स्थिति से आपको हम अवगत कराना चाहेंगे। तो मैं पहले इन डिटेल बता देता हूं, फिर हमारे साथी लोग हैं जिनकी भूमिका है वो आपको बताएंगे। हम सभी अवगत हैं, आप भी जानते हैं कि राज्य में विधानसभा चुनाव सन्निकट है और इस विधानसभा चुनाव में मतदान केंद्र प्रभारी जो होता है, जिसको हम लोग बूथ लेवल असिस्टेंट कहते हैं, कभी कभी वहाँ पर लोग बूथ लेवल अफसर भी कहते हैं, जिसको चुनाव आयोग से अनुमोदन लेके पार्टी बनाते हैं। उसके संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि जब विधानसभा चुनाव सन्निकट देखा गया तो पार्टी भी मतदान केंद्र प्रभारियों का सूची बनाने के लिए, उसकी तैयारी करने के लिए अपना कार्यक्रम किया और हमारे वरीय साथी श्री आर.के. मिश्रा साहब सब विधानसभा बाइज जाकर और वहाँ के संगठन से भेंट कर और विधानसभा प्रभारी की नियुक्ति हुई। फिर विधानसभा प्रभारी लोग जाकर गांव-गांव में उस समय से लगातार हर बूथ वाइज एक बैठक कर, बैठक के बाद 2-2 बूथ प्रभारी का चयन कर रहे हैं। यह बिल्कुल हम लोग शुद्धता और पारदर्शिता के साथ कर रहे हैं और इसका आंकड़ा भी हम लोग तैयार कर रहे हैं। यह महज कागजी काम हम नहीं कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि बूथ प्रभारी जो हम बना रहे हैं वो अपने साथ बूथ प्रभारी का नाम, पिता का नाम, उम्र, गांव, पंचायत और उसका कौन विधानसभा क्षेत्र है और उस बूथ प्रभारी का या बूथ समिति के जो लोग बन रहे हैं उसका क्या प्रोफाइल है, उसको भी हम दे के तैयार कर रहे हैं। अभी तक जो हम लोगों ने तैयार किया है उसमें 63,245 पूरे राज्य में हम लोगों ने इसका डाटा बिल्कुल संकलित कर दिया है और भी डाटा हमको क्षेत्र से आ रहे हैं, लेकिन यह फिगर मात्र मैं दे रहा हूँ जिसको संकलित कर लिए, जिसको हम संधारण कर लिए अपने पंजी में, उसको हम दे रहे हैं। और ये सूची को हम लोग चुनाव आयोग को भी भेजे हैं। चुनाव आयोग को भेजने के बाद मैंने लिखित रूप से उनसे एक प्रतिवेदन भी मैंने प्राप्त कर लिया है, रिसीविंग भी प्राप्त किया है और देने के बाद उसको मैंने पेन ड्राइव भी दिया है कि चुनाव आयोग भी देख ले कि कोई हम कागजी काम नहीं किए हैं, हम बिल्कुल शुद्धता के साथ किए हैं, पूरी विवरणी के साथ किए हैं। इसमें हम लोगों ने जो देखा उसमें हाल ही में एक समाचार पत्र में मैंने मुजफ्फरपुर जिला का हम लोगों ने देखा। मुजफ्फरपुर जिला में
वहाँ का चुनाव आयोग से जो विवरणी निकला है उसमें यह अंकित है कि मुजफ्फरपुर जिला में भाजपा के द्वारा 3384, जनता दल यू द्वारा 3317, राजद द्वारा 3190, कांग्रेस द्वारा 60, राष्ट्रीय लोजपा पार्टी द्वारा 30 और बकिए जो भी पार्टी 12 है, कम्युनिस्ट पार्टी वगैरह सारे का, उस सारे का 0 बदलाया गया है। मैं आपको यह बतला दूं कि इसी दरमियान जब अभी तक हम लोगों ने मुजफ्फरपुर जिला में 3800 से ज़्यादा कर लिया है। यह स्पष्ट है कि अगर जो पार्टी के आंकड़े इसमें प्रकाशित किए गए हैं, जनसुराज पार्टी सभी पार्टियों से सबसे आगे अभी बूथ बना रहा है। कोई कंपटीशन की भाव हम नहीं करते हैं, हम सिर्फ आप लोगों के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि जनसुराज पूरी सतर्कता से, पूरी सजगता के साथ यह काम कर रहा है। जैसा कि आपको मैंने पूर्व में भी बताया कि हमारे वरिष्ठ साथी आर.के. मिश्रा साहब इसको शुरू से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारे किशोर कुमार जी हैं जो राज्य चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हैं, ये क्षेत्र में जा जाकर इसको लगातार देख रहे हैं। और हमारे सरवर अली जी हैं, ये इस कमेटी के सह संयोजक हैं, जो भी यहाँ पर रहकर ही नहीं फील्ड में जाकर भी उसका फीडबैक ले रहे हैं। हमारे रहमान साहब जो मीडिया प्रभारी भी हैं, ये भी क्षेत्र जा रहे हैं, इनके जिम्मे भी है, ये क्षेत्र में जाकर देख रहे हैं, आंकड़े को देख रहे हैं। इस तरह से हम यह बताने की स्थिति में है कि जनसुराज पार्टी ये बूथ प्रभारी का, जिसकी चुनाव में अहम भूमिका है, उसके दिशा में पूरी तत्परता के साथ लगी हुई है। और मुझे पूरा भरोसा है कि जल्द ही हम जनसुराज पार्टी पूरे जो लगभग राज्य में 93,000 बूथ्स हैं, उस बूथ के लिए हम बूथ प्रभारी बना लेंगे, जो सिर्फ हमारे चुनाव में ही नहीं महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जबकि चुनाव आयोग द्वारा भी जब BLA बनाया जाएगा उसमें इसको हम लोग डालेंगे। बहुत बहुत आपको हमने जानकारी दिया, इसके लिए धन्यवाद। अब श्री आर.के. मिश्रा साहब से हम अनुरोध किए कि डिटेल बता। सारे जो डेटा है आपको दिया है और स्पष्ट किया है कि हमारी मंशा चुनाव में पुरजोर तरीके से तैयारी के साथ उतरने की है। जनसुराज बिहार की वो पहली पार्टी है, इस बार 243 की 243 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बाकी राज्य वाली पार्टी या राष्ट्रीय पार्टी की भी वो हिम्मत नहीं या वो फैलाव नहीं है, तो ये सोच सके कि 243 असेंबली कंस्टिट्यूंसी में चुनाव लड़े। आपके माध्यम से सिर्फ हम चुनाव आयोग से आग्रह करना चाहेंगे कि जब आप सूचना पत्र के समाचार पत्रों के माध्यम से देते हैं, उसमें सिर्फ राज्य और राष्ट्र की पार्टी के ही आंकड़े देते हैं। चुनाव की प्रक्रिया में पारदर्शिता का होना बहुत आवश्यक है। अभी SIR पर बातें हुई, सवाल उठे, चुनाव आयोग उस पर कार्रवाई कर रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कुछ निर्देश दिए गए हैं। तो मेरा आग्रह होगा कि बिहार में एक नई पार्टी 1 करोड़ बिहार के निवासियों द्वारा बनाई गई पार्टी जो 243 विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। हमारी तैयारी अपने मंडल जी के माध्यम से लिया कि कितने बूथ पे हम लोगों ने BLA बनाया है। तो या तो चुनाव आयोग को ऐसी पार्टियां जो मुस्तैदी और मजबूती का चुनाव लड़ रही है उसको लेवल प्लेइंग फील्ड देना चाहिए। यदि सूचना बाकी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी को दे रहे हैं तो आपको हमारे पार्टी की सूचना भी समाचार पत्रों के माध्यम से आम मतदाता तक पहुंचानी चाहिए। यदि आप ये काम नहीं कर रहे हैं तो कहीं नहीं कहीं आप हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। मुझे बताया गया कि नियमन नहीं है। यदि नियमन नहीं है तो ये जो नियम बने होंगे ये पुराने नियम हैं। अनुरोध होगा कि चुनाव आयोग अपने नियमन में यदि सुधार करना चाहे पारदर्शिता लाने के लिए, तो दमदार ढंग से चुनाव लड़ने का संकल्प है वो होगा। हम किसी
तरह से भी एक भी सीट से कॉम्प्रोमाइज करेंगे नहीं। हम 243 सीटों पर लड़ेंगे और आम मतदाताओं को निर्णय लेना चाहिए कि एक ऐसी पार्टी जो 243 सीट पर लड़ रही है और जिसके बूथ 90,000 या 92,000 जितने बूथ है सब पे हमारे बूथ एक्टिव एजेंट रहेंगे, तो ये गुमराह नहीं होना है कि जनसुराज पार्टी का नाम अखबार में नहीं आ रहा है तो हम लोग सीरियस नहीं है, ऐसी बात नहीं है। हम लोग पूर्ण रूप से सीरियस हैं, मुस्तैदी और मजबूत लड़ रहे हैं। अब मैं आग्रह करूँगा मुन्ना जी से यदि इसमें कुछ और इनको जोड़ना होगा तो इसके लिए बात करें। धन्यवाद आप लोग आए हैं। हमारे पहले पार्टी के सीनियर लीडर आर.के. मिश्रा जी और एमपी मंडल साहब ने आपको बताया है, जो तकनीकी बातें हैं वो बताया है। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि लगभग 90,000 राज्य में बूथ है, जिसमें 63,000 बूथ पर हमने बूथ लेवल एजेंट नियुक्त कर दिया है। आज के तारीख में किसी पार्टी ने इतने बड़े पैमाने पर बूथ लेवल एजेंट नहीं बनाया है। आने वाले 100 दिन के बाद चुनाव होगा, 100% बूथ पर हम बूथ लेवल एजेंट नियुक्त कर देंगे। उसके बाद हम लोग पूरी तैयारी के साथ जो मतदाता है हम लोग लगे हुए हैं कि वो किसी भी हालत में उसका नाम नहीं कटे। बाहर भी है यदि तो उसको भी जोड़ा जाए। जो हमारा बूथ लेवल एजेंट है उस काम में लगे हुए हैं। हम लोग तत्पर हैं कि जो सही लोग हैं उसका नाम नहीं कटे और हमारा काम हो रहा है। हम इतना जरूर बताएंगे कि चुनाव आयोग की पहले बाध्यता हो कि अभी हमारी पार्टी राज्य स्तरीय नहीं है, उससे निबंधित है, लेकिन आने वाले 100 दिन के बाद जब चुनाव होगा तो बिहार की ये प्रथम पार्टी होगी कि कम समय में इन सब लोगों से बिहार जो आज बदहाल बिहार है, गरीब बिहार है, बिहार के शासन से विपक्ष से जो लोग परेशान है उससे जनसुराज मुक्ति दिलाएगी और उसी का तैयारी है। आप देख रहे हैं कि बूथ लेवल एजेंट का प्रमाण से हमने आपको दिया है और जो भी हमारी परेशानी होगी या दिक्कत होगी वो समय समय पर हम आपको बताते भी रहेंगे। लेकिन आपके माध्यम से हम बिहार के मतदाताओं को, जनता को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जिस बूथ पर हमने बीएलए बनाया है, बूथ लेवल एजेंट बनाया है, यदि कोई परेशानी हो तो हमारा वहाँ एजेंट कायम है, किसी का नाम नहीं कटे। इसके लिए हम लोगों ने प्रयास कर रखा है और उसका अच्छा परिणाम आएगा। धन्यवाद। सर्वर अली जी को देते हैं वो कुछ बताएं। जैसा कि हमारे सीनियर आर.के. मिश्रा सर, मंडल सर और किशोर भैया ने जो बात आपको बताई, उसमें बिल्कुल मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जो जनसुराज पार्टी का बूथ कमेटी बन रही है, वो बूथ कमेटी के साथ साथ हम लोग ये भी कर रहे हैं कि वहाँ उस बूथ पे उस गांव में हमारी एक कमेटी भी बन रही है। 10 आदमी 15 आदमी की कमेटी बन रही है। उसके साथ साथ उसी से बूथ कमेटी बनाई जा रही है और हम लोग जो भी काम कर रहे हैं वो बिल्कुल सच्चाई के तौर पर और बिल्कुल सच्चा काम कर रहे हैं। कोई पेपरबाजी नहीं, कोई कागजबाजी नहीं कर रहे हैं। जिसका मिसाल आप देख रहे हैं कि 1000 पेज पे आपके सामने रखा हुआ है जो हमारी 62,000 बूथ कमेटी बनी है और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि उसी दिनों में जो 92,000 बूथ कमेटी बनी है, विद कमेटी के साथ वो कमेटी बनेगी और बिल्कुल उसको भी आपको समय आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। के सामने हमारे सीनियर लोगों ने रख दी है। मुझे इस पे कुछ मज़ीद कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप तमाम लोगों का बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया, मीडिया के लोगों का, जो आपने अपना समय दिया और चीज़ों को कवर की। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल हमारे प्रत्याशियों की सूची तैयार है। ये रणनीति का हिस्सा है कि कब उसको हम घोषित करें। तो ये समझ लीजिए कि घड़ी का सुई घूमना शुरू हो गया है। बहुत जल्द
बहुत जल्द का मतलब बहुत जल्द हम लोग प्रत्याशियों की सूची की घोषणा करने जा रहे हैं। हाँ, दी गई थी, लेकिन होता क्या है कि लास्ट मिनट में कहीं न कहीं थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट किया। हमने कहा ना एक डेट तय करते हैं, रणनीति के तहत हम इसकी घोषणा करेंगे। एक रणनीति है, लेकिन सूची तैयार है। हम लोग की सूची पहले जारी होगी, ये गारंटी आपको दे रहे हैं। दूसरी बात, हमारा नारा है, हमारी जाति है बिहारी और धर्म है जनसुराजी। तो जनसुराज ये जो जातीय उन्माद या धार्मिक उन्माद के बल पे लोग सत्ता में आते हैं, उसका एक प्रतीकात्मक विरोध करते हुए चुनाव में लड़ना चाहती है। तो हम कभी भी जाति को सेंटर में नहीं रखेंगे, धर्म को सेंटर में नहीं रखेंगे। हम काबिलियत, हमारा जो उम्मीदवार होगा वो काबिलियत के आधार पे होगा। लेकिन जब समाज में सभी समाज के सभी समुदाय के लोग हैं, तो जो सूची होगी उसमें सबका समावेश होगा। काबिल लोग होंगे, लेकिन सभी समाज, सभी जाति, सभी धर्म से होंगे, ये आपको आश्वस्त करेंगे। नहीं, कार्य की गति धीमी नहीं हुई है। कार्य की गति जो चल रही है, कुछ रणनीति को हम आपके सामने खोल करके, फिर रणनीति नहीं रह जाएगी। हमारा जो काम चल रहा है, पूरे हर विधानसभा में 12 वर्टिकल्स में हमारे काम हो रहे हैं। हमारे काम गांव-गांव तक पहुंचाने का हो रहा है, तो वो दिखेगा नहीं। जो काम गांव में हो रहा है वो शहर में नहीं दिखेगा। हम जो बताएंगे उतना ही आपको जानकारी होगी। तो निश्चिंत रहिए, हमारी गति काम करने की दिन दुगनी रात चौगुनी हो रही है। आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए क्यों हमने किया। एक अखबार में छपा तो हमें ऐसा लगा कि लोगों में ये नहीं मैसेज चला जाए कि जनसुराज मुस्तैद नहीं है। हम मुस्तैद हैं, हम सबसे आगे हैं। चुनाव आयोग के नियमन का हम लोग खंडन करने के लिए अनुरोध करते हैं कि ऐसा करके हमको भी शामिल करें। इसीलिए काम की गति तेज चल रही है। बिहार में सबसे पहले आप लोग की पार्टी होगी जो एनडीए महागठबंधन के पहले प्रत्याशियों को लिस्ट जारी कर दी जाएगी, क्या इंतजार करेंगे आप? बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए कि किसी पार्टी के लिस्ट जारी होने के पहले हमारे पार्टी का लिस्ट जारी होगा। बिल्कुल नहीं, हम तैयार हैं। हम रणनीति के तहत अभी नाम को विधेयक कर रहे हैं। काम हमारा चल रहा है, प्रत्याशियों को पता है किसको काम करना है, वो मैसेज है उनके पास। लेकिन आम पब्लिक के लिए रणनीतिक तहत नाम की घोषणा। जनसुराजी ऐसा चट्टानी एकता से जुड़ा हुआ है। जब दिख रहा है कि 60% लोग बदलाव की बात करते हैं, तो हमारे जो प्रत्याशी होंगे वो इतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि जीतती हुई नाव को छोड़ के डूबती हुई नाव पे जाएंगे। इसलिए हम लोग निश्चित हैं कि एक बार प्रत्याशी की घोषणा होगी, अपने आप आधी जीत तो उसी दिन हमारी हो जाएगी। आपने बीएलए का नाम तो घोषित कर दिया अपने बजट का, लेकिन प्रशांत किशोर ने 2 अक्टूबर को कहा था कि 8500 गाँवों का ब्लूप्रिंट जो है हम तैयार कर रहे हैं। उस गाँव का ब्लूप्रिंट कब होगा? नाम तो सामने है, लेकिन गाँव के नाम का ब्लूप्रिंट तैयार नहीं होगा। बेसिकली ये बात आपको शायद हमारा जो इनसाइट टीम ने जो काम किया है अभी हमको बताना नहीं चाह रहे हैं। ये जो 11 अप्रैल की हमारी रैली थी, उसमें भी हमने कहा था कि हम ब्लूप्रिंट देंगे। हमारे पास हर गांव का ब्लूप्रिंट तैयार है। जितनी यात्राएं हैं उस क्रम में तैयार किया गया है और बहुत मैसिव डॉक्यूमेंट बना हुआ है। वो डॉक्यूमेंट ऑन वेबसाइट आएगा, क्योंकि यदि सत्ता आएगी तो डे 1 से हमारा काम उस ब्लूप्रिंट के आधार पे होगा। मुख्यमंत्री का चेहरा कोई बने, मुख्यमंत्री कोई बने, मंत्री कोई बने, लेकिन पार्टी की विचारधारा, पार्टी का ब्लूप्रिंट, पार्टी के 5 साल की कार्य योजना तैयार है। प्रशांत किशोर जी या हमारे बाकी जो हमारे वरिष्ठ नेता लोग हैं, समय समय पर इस बात की चर्चा करते रहे हैं कि हम शिक्षा के क्षेत्र में क्या करने जा रहे हैं, किसानों को आय को दोगुनी करने क्या करने जा रहे हैं। तो एक तो ब्लूप्रिंट तो हमने एक मोटा मोटी ब्लूप्रिंट दिया है, लेकिन गांव का डिटेल ब्लूप्रिंट यदि 85,000
जैसे 40,000 गाँव है, 50,000 नहीं है, 40,000 गाँव के ब्लूप्रिंट को आपको देंगे तो बहुत मैसिव डॉक्यूमेंट हो जाएगा। तो वेब पे रहेगा, वेबसाइट पे रहेगा, सब लोग देख लेंगे। भाजपा बोल रही है ना सर कि पहला काम यही करेगी कि शराब का उत्पादन खुलवाए जन सुराए, अभी प्रवक्ता उसके बोले कि सवाल देखिए, भाजपा यदि कह रही है तो भाजपा ने जो शराबबंदी, जाली शराबबंदी को बिहार पे थोपा है, उसमें भाजपा ही दोषी नहीं है। शराबबंदी के निर्णय के समय आरजेडी और जेडीयू साथ थे, उस समय यही भाजपा के लोग उसका विरोध कर रहे थे। और आज जब सत्ता में है तो क्योंकि सारे पार्टी के कार्यकर्ता को शराबबंदी से लाभ है, शराब मिलना बंद थोड़े ना। तो आपने सुना कि शेखपुरा हाउस में जो प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था, जिसमें जन सुराज के नेताओं ने साफ तौर पे विस्तार से मीडिया से बात करते हुए कहा कि बिहार में कुल 93,000 बूथ हैं, जिसमें जन सुराज पार्टी ने 63,243 बूथ एजेंट की नियुक्ति की है और ये एजेंट आने वाले चुनाव में बेहतर तरीके से काम करेंगे। जो आम लोग रहेंगे, जो बिहार की जनता रहेगी, जो हर एक जिले की जनता रहेगी, जो बूथ की जनता रहेगी, वो इन एजेंटों के माध्यम से जो भी समस्याएं होगी उसे कहीं ना कहीं सहायता पहुंचाने का काम किया जाएगा। साथ ही जन सुराज पार्टी के नेताओं ने साफ तौर पे कहा कि इस बार बिहार में एक बड़ा बदलाव होगा और 2025 के होने वाले चुनाव में जो जन सुराज के पार्टी के जो सूत्रधार हैं, जो प्रशांत किशोर हैं, वो बेहतर प्रदर्शन दिखाएंगे और इस बार तमाम जो पक्ष या विपक्ष के जो तमाम जो नेता रहेंगे उन्हें धूल चटाने का काम करेगी। और इस बार चुनावी मैदान में प्रशांत किशोर के सामने इंडिया गठबंधन और एनडीए के तमाम जो घटक दल रहेंगे वो चारों खाने चित हो जाएंगे। सहयोगी सौरभ के साथ रोहित, नटराज न्यूज पटना।